न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी, तब से उनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। जितना पिछले 10 साल में मजे से उन्होंने सरकार चलाई, उतने मुश्किल और उतने कांटे इस बार उनके जमीन पर उनके पांव में चुभने लगे हैं। जहां देखे वहीं उनके लिए परेशानी सामने खड़ी है। नायडू और नीतीश ने नरेंद्र के साथ क्या किया, या नरेंद्र ने नायडू नीतीश नीतीश के साथ क्या डील की कि जिसके चलते ये गठबंधन हो गया। एक ऐसा गठबंधन जो कि किसी के गले नहीं उतरा। खास तौर से नीतीश कुमार की बात करें, नायडू की बात करें, ये दोनों वो चेहरे जो कि बीजेपी के साथ दिखाई देने वाले नहीं थे, लेकिन सिर्फ दिखे नहीं, साथ साथ चल भी रहे हैं। चलने की वजह क्या है? जब तक आपने हाथ उस तर्ज पर ना मिलाया हो जब आपको बेहद खुशी मिल रही हो, तो फिर कोई इसका आप ये मानकर चलिए कि एक कोई फायदा नहीं होता। यानी कि आपने ऐसा कुछ तो किया है जो कि आपके हाथ में आ चुका है या आने वाला है। आखिरकार किस तरह की ये डील है जो कि समझाएगी कि आप और हम जिस प्रधानमंत्री को चुनकर ला रहे हैं वो देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किस स्तर पर डीलिंग कर रहे हैं और कैसे ये डील जो है वो ऑफिशियल होती है। पूरी तरह से तस्वीर सामने ऐसे दिखाई देती है जैसे कि बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। राज्यों के नाम पर क्या-क्या हो रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करें, तो दोनों ही राज्य अपने आप को अब विशेष राज्य का दर्जा मनवाने पर तुले हैं। नायडू और नीतीश दोनों को ही ये चाहिए। दोनों को ही केंद्र सरकार में अच्छे मंत्रालय नहीं मिले। खूब खबरें भी चली कि किस तरह से डब्बा मंत्रालय हो गए हैं, लेकिन डब्बा मंत्रालय हो या कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चेहरे उन्होंने संसद में लाके बिठा दिए, कुछ को मंत्रालय पकड़ा दिए, लेकिन जो असल मलाई थी वो केंद्र से जा रही है बह करके इस वक्त। दिल्ली से अगर आप देखेंगे नक्शा, तो दिल्ली से जैसे नीचे की तरफ जाती है, तो बिहार और फिर आंध्र प्रदेश जो है वो अब वहां जा रही है। कुल मिलाकर के आखिरकार ऐसा क्या है कि क्यों इस तरह से नायडू और नीतीश ने ये डील कर ली? ये मामला कहाँ जाकर के रुकता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर राज्य को कई तरह के फायदे होते हैं, जिनमें कुछ लाभ जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है बड़े स्तर पर। इस सहायता में अधिकतर योजनाओं के लिए 90% फंड केंद्र सरकार द्वारा और 10% फंड राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सामान्य राज्यों के लिए यह अनुपात, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य राज्यों के लिए अनुपात 60 और 40 का होता है। यानी कि 60 की जगह वो 90 हो जाएगा। जी। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को उद्योग के लिए विशेष रियायत मिलती है, जिससे इन राज्यों में इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ावा मिलता है और फिर वहां रोजगार के कई अवसर पैदा होते हैं। अभी सुनते जाइए, फिर आप कहेंगे कि कहाँ पे गोलमाल है, अभी बताएंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को विशेष अनुदान दिए जाते हैं, जो बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रयोग किए जाते हैं। विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों में उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें मिलती हैं, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास होता है और फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती है, आर्थिक वृद्धि होती है। विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे इन राज्यों में विकास के कार्य तेजी से होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान प्रदान किए जाते हैं, जिससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार होता है। कुल मिलाकर के जब आप देखते हैं, चुनाव के बाद में जब संसद चलती है, जब बजट सेशन आता है, तो बजट सेशन के दौरान बड़े-बड़े पैकेज जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। हालाँकि बहुत सारे पैकेज ऐसे होते हैं जो कभी धरातल पर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, बन नहीं पाती है बात। तो वो जो पैकेजेस होते हैं उसमें कितना पैसा राज्यों के पास जाता है। हज़ारों करोड़ जब अनाउंस किए जाते हैं तो कुछ 100 करोड़ ज़रूर जाते हैं।
ये केंद्र से जाता है राज्य में। कुल मिलाकर के राज्य में जब फंड जाता है तो ये सब कुछ इसका मुखिया जो होता है वो एक तरह से मुख्यमंत्री होता है। हालांकि कई उसूल बनाए गए हैं, तमाम तरह की पॉलिसीज हैं, तमाम तरह के सिस्टम बनाए गए हैं कि ये पैसा अगर दिया जाएगा तो किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये मान लीजिए स्वास्थ्य में इस्तेमाल होना है तो स्वास्थ्य में किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा, अस्पतालों को कैसे दिया जा रहा है, उस स्वास्थ्य से जुड़ी हुए अलग अलग तरह के टेंडर डाले जाते हैं। वो टेंडर जब डाले जाते हैं तो फिर वो लोगों के लिए कैसे सुविधाजनक हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सारी बात में राज्य में मुख्यमंत्री यानी नायडू और नीतीश तो राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उनका अपना क्या फायदा है। लेकिन इस भ्रष्ट स्थितियों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत क्लियरली चलता है। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्रियों के आसपास की अपने पैकेज बना लेते हैं जो कि टेंडर उनको चाहिए, और उसी को जब उनके काम मिलता है तो वही पैसा वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सीधा रिटर्न करके दे दिया जाता है। मतलब पैसा तो आता है बिल्कुल तरीके से, आने के बाद जब वो जाता है तो अलग जाता है। जैसे आपने बिहार में देखा, पिछले 15 दिनों में 12 पुल गिर गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? यूं तो इस पुल का पैसा जो है सरकार द्वारा दिया गया होगा, जिसको ये ठेका दिया गया, जिसे बनाने को दिया गया, उसने क्या किया कि ये पुल धड़ाधड़ गिरते चले गए। यानी कि आप समझ लीजिए ये पूरे का पूरा तार जो है ना वो एक ही जगह जाकर जुड़ा हुआ है। आपको व्यापम याद होगा कैसे लोगों को नौकरियां दी जा रही थी। नौकरी दी जा रही, गलत क्या था इसमें? गलत ये था कि नौकरी जिस तरीके से दी जा रही थी, जो लोग काबिल नहीं थे उनको दी जा रही थी। ठीक इसी तरह से राज्य में जो काम आता है, जो धंधा आता है, जो पैसा आता है और वो इस धंधे में जब लगाया जाता है अलग अलग फील्ड में, तो जिन लोगों को वो दिया जाता है वो किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्टाचार की एक अच्छी खासी तस्वीर यहाँ दिखाई देती है। एक जमाने में राजीव गांधी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पैसा 1 रुपया निकलता है तो 25 पैसे पहुंचता है। लेकिन आज की तारीख में ये और ज्यादा घट चुका है मामला, और भ्रष्टाचार में ज्यादा निकल जाता है। किस किस को देते हुए जाएगा ये पैसा, ये तस्वीर बदली नहीं है, ये बराबर चल रही है। अगर कोई सरकार ये कहती है कि भाई उसने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को तरजीह दी है, तो ऐसा नहीं है। खा खा के सब अच्छा पेट भर रहे हैं, सब पैसा ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऐसे में काम ले रहे हैं सरकार से और दे रहे हैं। इस तरह की चीजें चल रही हैं। कुल मिलाकर के नायडू और नीतीश जो है जितना पैसा अपने राज्य में लाएंगे उतना उनके अंडर राडार में ये सारा रहेगा। उनके लोग इस काम को लेंगे, उनको वो पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा रूट होकर के वापस आ जाएगा। आप मेरी इस बात को, बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो कमेंट में भी लिखें, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ भी हो सकते हैं। आप लोग जान सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ अभी उस तस्वीर का बहुत ही छोटा हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। ये आम लोगों को समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही छोटे हिस्से में इस बात को बताया है। आप इस बात को समझिए कि ये पैसा कितने लोग खा जाते हैं। अगर मैं एक सिस्टम को भी देख करके बताऊं, शिक्षा को भी देख के बताऊं, आपको पता है कि किस तरह से शौचालयों के निर्माण की बात की गई थी। इस तरह के नए पॉलिसीज ला देना, ऐसे नए चीजें, तस्वीर सामने ऐसे ला करके खड़ी कर देना जनता के विकास के लिए, और जनता तक वो पैसा जब जाने लगता है तो उसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो जाता है। असल में वो जनता तक नहीं पहुंचता, बीच में दलाली में ज्यादा खत्म हो जाता है। अब इस दलाली में हर लेवल का व्यक्ति इकट्ठा होता है। आप टॉप लेवल से नीचे तक सब अपने अपने हिस्से का काम कर लेते हैं, और जनता के पास जो मिलता है वो यही है, वो तस्वीर जो कि बारिश में ढह जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।